सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या एक्सप्लेनेशन के साथ विवरण नीचे दिया गया है। एक प्रश्न संख्या 51 रियासती कर हुक्मनामा। प्रश्न, वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर, डी जैसलमेर। सही उत्तर डी जैसलमेर। व्याख्या, राजस्थान की रियासतों में नए सामंत या जागीरदार के गद्दीनशीन होने पर राज्य द्वारा एक कर लिया जाता था जिसे उत्तराधिकारी शुल्क, हुक्मनामा या कैद खालसा कहा जाता था। लेकिन जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां के भाटी शासक जागीरदारों से ऐसा कोई भी उत्तराधिकारी शुल्क नहीं वसूलते थे। इसके विपरीत बिजोलिया, मेवाड़ में राव कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया चंवरी कर और पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया तलवार बंधाई कर, जो कि एक प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क ही था, काफी विवादित रहे थे। 2 प्रश्न संख्या 65 अरावली की भूवैज्ञानिक संरचना। प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला किस भूवैज्ञानिक शैल प्रणाली से संबंधित है? ए गोंडवाना शैल, बी दक्कन ट्रैप, सी प्री कैम्ब्रियन शैल, डी जलोढ़ निक्षेप। सही उत्तर सी प्री कैम्ब्रियन शैल। व्याख्या, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित फोल्डेड पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन काल लगभग 60 से 70 करोड़ वर्ष पूर्व में हुई थी। अरावली की चट्टानी संरचना और शैल प्रणाली का सबसे पहला व्यवस्थित अध्ययन एम हेरोन हेरन द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। वर्तमान में अत्यधिक अपरदन इरोजन के कारण यह एक अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन के रूप में बची हुई है। 3 प्रश्न संख्या 90 दादू पंथ की शाखाएं। प्रश्न, खालसा, विरक्त, उत्तराड़े, खाकी तथा नागा ये किस संप्रदाय या पंथ की शाखाएं हैं? ए सूफी संप्रदाय, बी विष्णुई संप्रदाय, सी दादू पंथ, डी कबीर पंथ। सही उत्तर सी दादू पंथ। व्याख्या, राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले संत दादू दयाल जी द्वारा स्थापित दादू पंथ आगे चलकर 5 प्रमुख उपशाखाओं में विभाजित हो गया था, जो इस प्रकार हैं। खालसा, जो मुख्य पीठ नारायणा जयपुर से जुड़े रहे। विरक्त, जो घूम घूम कर उपदेश देते थे और घर बार छोड़ चुके थे। उत्तराड़े, स्थानधारी, जो राजस्थान से उत्तर भारत, हरियाणा, पंजाब की ओर चले गए। इसके प्रवर्तक बनवारी दास जी थे। खाकी, जो शरीर पर भस्म लगाते थे और जटा रखते थे। नागा, जो अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखते थे और राजाओं को सैन्य सहायता देते थे। इसकी स्थापना सुंदरदास जी ने की थी। 4 प्रश्न संख्या 96 मेलों का सुमेलन। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए दाऊदी बोहरा उर्स गलियाकोट, बी घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा, सी करणी माता का मेला देशनोक, डी दधिमती माता का मेला नाथद्वारा। सही उत्तर डी दधिमती माता का मेला नाथद्वारा। व्याख्या, ये युग्म गलत है क्योंकि दधिमती माता का ऐतिहासिक मंदिर और मेला नाथद्वारा राजसमंद में नहीं बल्कि गोठ मांगलोद जायल तहसील नागौर में स्थित है। दधिमती माता दादीच ब्राह्मण समाज की कुलदेवी हैं और इनका मंदिर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बना हुआ है। बाकी तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा समाज का उर्स लगता है। घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को भरता है और करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। 5 प्रश्न संख्या 97 सामाजिक सुधार कन्या वध पर रोक। प्रश्न, ब्रिटिश शासन काल के दौरान राजस्थान की वह पहली रियासत कौन सी थी जिसने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था? ए कोटा, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। सही उत्तर अ कोटा। व्याख्या, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में फैली सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कई कानून बनाए गए। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से सर्वप्रथम वर्ष 1833 में कोटा रियासत ने कन्या वध को पूरी तरह से गैर कानूनी प्रतिबंधित घोषित किया था। इसके ठीक 1 वर्ष बाद 1834 में बूंदी रियासत ने भी इस पर रोक लगाई थी।